हाय गाइस, मेरा नाम है राजन। और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। कि आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक बहुत ही मशहूर अदाकारा की, जो इंडियन सिनेमा की ट्रेजिडी क्वीन बोला जाता है, जिनको ट्रेजिडी क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अगर उनकी बात करें, तो बायोग्राफी की बात करें, तो उनका जन्म हुआ था दादर ईस्ट एरिया में, मुंबई के। उनके जो पिताजी थे वो, उनका नाम था अली बख्श। और उनकी माताजी का नाम, जो कि एक मुसलमान थे, और उनकी माताजी थी बंगाली क्रिश्चियन, जिनका नाम था प्रभावती देवी। तो शादी के बाद फिर उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया। उसके बाद फिर उनकी उनके तीन बच्चे थे, तीनों लड़कियां थी। उनमें से जो बीच वाली थी वो महजबीन बानो थी, जिन्हें हम आज मीना कुमारी बोलते हैं, है ना। तो महजबीन बानो का बचपन का नाम, मीना कुमारी का बचपन का नाम था महजबीन बानो। तो फिर हुआ क्या कि मतलब उनके जो पिताजी थे अली बख्श, वो एक पारसी थिएटर में काम करते थे, और उनकी माताजी एक स्टेज डांसर थी। तो इतना कुछ मतलब माली हालत अच्छी नहीं थी परिवार की। तो मीना कुमारी को बहुत ही छोटी उम्र से, 4 साल की उम्र से उनको फोर्स किया गया एक्टिंग ज्वाइन करने करने के लिए ना। उनको उनके उनके पेरेंट्स उनको एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो लेके जाते थे ना, ताकि उनको काम मिल सके एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। तो उन्होंने उन्होंने लगा लो मतलब, उनको वो लकीली मतलब उनको फिर वो विजय भट्ट एक डायरेक्टर हुआ करते थे उन दिनों, जो कि आज हम जिन्हें जानते हैं मतलब ग्रैंडफादर के तौर पर, विक्रम भट्ट के। तो विजय भट्ट उन दिनों मतलब उन्होंने मेहजबिन बानो को एक नया नाम दिया है ना, मीना कुमारी। तो और उनको अपनी एक पहली फिल्म में मौका दिया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, उसका नाम था लेदर फेस। तो उसके बाद फिर उनकी प्रोडक्शंस में और भी जगह मीना कुमारी चाइल्ड आर्टिस्ट का काम करने लगी, है ना। और वो अपने परिवार का मतलब लालन पोषण में लग गई मतलब। तो अपने परिवार के लिए वो काफ़ी कुछ कमाती थी, मतलब 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक की उम्र तक उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया ना। और अपना सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब ताव पे रख के उन्होंने अपना सिर्फ एक्टिंग पे काम किया। और स्कूल भी नहीं गई वो। तो उनको घर में ही कभी कभार कोई लोग पढ़ाने आ जाते थे ना, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं पढ़ा। तो फिर वो एक्टिंग में ही उनका कैरियर बन रहा था। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, था बड़ी होने के बाद उनको दोबारा से मतलब विजय भट्ट ने ही, अपनी फिल्म थी बाइजू बावरा, उसमें मौका दिया उनको एज अ लीडिंग एक्ट्रेस। तो मुख्य अदाकारा के रूप में उनको काम दिया। उसके बाद फिर उस फिल्म में एक्चुअली पहले नरगिस को कास्ट करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को मौका दिया। तो मीना कुमारी उस टाइम बहुत हिट हुई पिक्चर बाइजू बावरा, सबको मालूम है ना, गोल्डन जुबली बनाई। तो उसके बाद उनके और रास्ते खुले, उन्हें 4-5 फिल्में और मिली, जो बाकी फिर हिट हुई एक के बाद एक, का ना। तो फिर तो क्या था मतलब, उस टाइम की जो टॉप की हीरोइंस थी उसमें शुमार हो गई। जैसे उनमें नरगिस होगी या मधुबाला, तो उनके टक्कर की हीरोइन बन गई उस टाइम पे वो। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा पैसा लेती थी वो फिल्मों के लिए। तो काफ़ी मशहूर था उस टाइम का किस्सा ये भी। तो उनका जो कैरियर था एकदम चढ़ान पे था, है ना। लेकिन अगर हम उनकी पर्सनल मतलब, चढ़ान पे ऐसा था कि मतलब उस टाइम पे उनकी फिर काफ़ी फिल्में करी उन्होंने, है ना। तो उनकी फिर दोस्ती हो गई थी राज कपूर से, प्रदीप कुमार से। नरगिस को तो वो अपनी बहन की तरह ही मानती थी। तो उन्होंने ऐसा मतलब स्टारडम देखा एक तरीके का। तो उस टाइम पे फिर क्या, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो तो एक बहुत अच्छे उस पर जा रही थी, रास्ते पे। लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप बात करें, तो फिर यही है कि भाई उनकी लाइफ में एक बंदे आए, कमाल अमरोही। कमाल अमरोही भी एक राइटर हुआ करते थे, जो यूपी से आए थे, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। तो उन दिनों मतलब उन्होंने एक फिल्म दी थी सक्सेसफुल, उसका नाम था महल, मधुबाला के साथ। तो एक उन्होंने हिट फिल्म ऑलरेडी दे चुकी थी। तो उस टाइम पे फिर ये आए अपना, ये कमाल अमरोही उनको कास्ट करना चाहते थे मीना कुमारी को अपनी फिल्म के लिए। उसका नाम था अनारकली। तो जिस उससे पहले की फिल्म स्टार्ट हो सके, तो मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा खतरनाक वाला। तो वो किस्सा ये हुआ था कि मीना कुमारी महाबलेश्वर से वापस आ रही थी, और उनके कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो उनकी कार, फिर उनको वहाँ एडमिट कराना पड़ा, पुणे में एक हॉस्पिटल था। तो वहाँ वो 3-4 महीने तक बिस्तर पे रही। तो उन दिनों फिर उनकी खबर लेने के लिए मतलब कमाल अमरोही सायन एक जगह वहाँ रहते थे, तो सायन से वो पुणे जाते थे मिलने उनसे हॉस्पिटल में।
तो कभी उनको मौका मिलता था, और नहीं तो फिर वो टेलीग्राम वगैरह भेजते थे, है ना, फिर उनमें टेलीफोन्स पे बातें होनी शुरू होगी, है ना, फिर उन दोनों में मतलब प्यार हो गया। तो ऐसे उनका किस्सा था एक। तो फिर वो उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग शादी करेंगे अभी। तो शादी की जब बात हुई तो उससे मतलब मीना कुमारी के जो पिताजी थे वो बहुत खफा थे, क्योंकि एक तो कमाल अमरोही ऑलरेडी मतलब दो दो बार शादी उसकी हो चुकी थी पहले, और 3 बच्चे भी थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो 14 साल बड़ा उम्र में बड़ा भी था मतलब मीना कुमारी से। तो फिर हुआ क्या, उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ मतलब मीना कुमारी और उनके पिताजी में, और फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो कमाल अमरोही के साथ रहना शुरू कर दी, है ना। लेकिन कमाल अमरोही क्या, शुरुआत में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें लगा कि भाई वो तो एक पिंजरे में कैद हो गई है ना। तो उन्होंने, हालांकि कमाल अमरोही ने उनको पिक्चरों में काम करने के लिए अलाउ ज़रूर करा था, लेकिन ऐसी ऐसी उन पर बंदिशें लगा दी थी, जैसे कि भाई मतलब 6:30 बजे के बाद, शाम के बाद आप घर में नहीं आ सकते, है ना। और शूटिंग पे गए हो तो, और आपके मतलब अपनी एक पर्सनल कार से ही आप जाओगे और आओगे, और किसी से लिफ्ट नहीं लेनी है आपको कार की। और ये है कि भाई उन्होंने तो मतलब इवन ये कर दिया था कि जो उनका राइट हैंड पर्सन था एक, तो उसको एक तरीके से मतलब उसकी निगरानी पे लगा दिया था मीना कुमारी के। वो हमेशा कई बार देखा गया मतलब मीना कुमारी के मेकअप रूम के बाहर खड़ा रहता था, और बकार नाम था उसका। तो वो खड़ा रहता था सामने, और अंदर अलाउड मतलब उसको इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे कि भाई अंदर कोई नहीं जा सकता, खाली मेकअप मैन जा सकता, उसके अलावा मीना कुमारी जी से कोई नहीं मिल सकता, ये उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कमाल अमरोही से। तो यही है मतलब, फिर वो मीना कुमारी जी उस टाइम पे यार सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी अपने टाइम की, इतना पैसा कमाती थी उन्होंने। आप यकीन नहीं मानोगे, जो कमाल अमरोही स्टूडियो है आज की डेट में, जिसे कमालिस्तान स्टूडियो बोलते हैं, तो वो उसकी जो ज़मीन थी 25 एकड़ की, वो मीना कुमारी जी ने अपने पैसों से खरीदी थी। तो उस टाइम पे सबसे अमीर एक्ट्रेस में आती थी वो। तो ऐसा उनके साथ बर्ताव होता था उनके पति से, और उनके पति इतना नहीं कमाते थे जितना वो कमाती थी। तो किस्से कई मशहूर हैं मतलब, है ना। एक बार क्या हुआ था, मीना कुमार राज कपूर बहुत फेमस थे रशिया में, तो वो उनके डेलीगेट्स आते थे रशियंस, तो उनको वो पार्टीज़ वगैरह देते थे उन दिनों, और उसमें मतलब कॉकटेल पार्टी वगैरह होती थी। तो मीना कुमारी भी उन पार्टियों में बुलाया जाता था ना, तो वो चोरी छुपे जाती थी उन पार्टियों में, क्योंकि कमाल को ना पता लग जाए। तो वो अगर पूछते थे लेट क्यों आए, तो वो ये बोलती थी कि भाई मेरी शूटिंग चल रही है। हालांकि शूटिंग नहीं चल रही थी, वो पार्टियों में होती थी। वहाँ से उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह पीना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर वो कई किस्से हुए ऐसे, जैसे कि वो घर में अपना वो होता है ना, बाथरूम में डिटॉल होता है, उसकी शीशी में विस्की वगैरह छुपा के रखती थी। तो उनको थोड़ा बहुत पीने की आदत लग गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे मतलब डिप्रेशन में थोड़ी चली गई थी, है ना। तो उसके बाद फिर बहुत मतलब ईगो क्लैशेस हुए दोनों के बीच में। बहुत सारे किस्से हैं, जैसे कि एक बार सोहराब मोदी एक फिल्म की वो कर रहे थे, प्रीमियर लगाया था उन्होंने हीरोस थिएटर में। तो वहाँ जो गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उनको इनवाइट किया था। तो उन्होंने कमाल अमरोही से उनका वो राब्ता कराया कि भाई ये एक मशहूर अभिनेत्री है मीना कुमारी जी, उनके हस्बैंड है। तो इस पे मतलब वो बहुत चिढ़ गया कमाल अमरोही की, भाई मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब तुम इसको ऐसे नहीं मिलवाना चाहिए था, मतलब मेरा वजूद ख़त्म कर दिया तुमने। मतलब मैं, वो चाहता था कि वो उसकी आइडेंटिटी हो कि कमाल अमरोही हो, और ये उसकी बीवी हो मतलब। तो वो उसको धक्का लगा, मतलब उसको एक तरीके से ईगोइस्टिक पर्सन था बहुत ज़्यादा वो। तो उसको लगा कि भाई गलत करा मेरे साथ में। तो वहाँ से उठ के चल दिया मीना कुमारी जी, प्रीमियर अकेला देखा उन्होंने उस टाइम पे। फिर वो वापस आ गया मतलब। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए थे, तो दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे थे। तो अब मतलब मीना कुमारी तो एक फ्री बर्ड बनना चाहती थी, उनको ये बंदिशें पसंद नहीं थी भाई, है ना। वैसे भी वो इतना पैसे वाली थी उस टाइम पे। तो उन्होंने फिर कमाल अमरोही का घर छोड़ दिया। कमाल अमरोही का घर छोड़ने के बाद वो सीधा गई अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं महमूद साहब, उन दिनों तो उनके ब्रदर इन लॉ थे वो, उनकी जो उनकी सिस्टर थी मीना कुमारी जी की, तो उनके हस्बैंड थे वो, मल्लिका जिसका नाम था। तो उन दिनों मीना कुमारी उनके यहाँ साथ रहने लगी, और वहाँ फिर वो टेबल टेनिस की कोचिंग लेती थी उनसे। टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे महमूद साहब, जो बाद में चल के मतलब एक बहुत मशहूर कॉमेडियन भी हुए हैं अपना बॉलीवुड के। तो ऐसे ऐसे काम चला उनका। फिर वो अलग हो गया, मतलब कमाल अमरोही और मीना कुमारी अलग अलग रहने लगी, हालांकि तलाक नहीं लिया था। तो उसके बाद फिर मीना कुमारी जी को मतलब बहुत एक बीमारी ने घेर लिया, मतलब वो बोलते हैं ना क्रॉनिक इंसोमिनिया हो गया उनको, अकेलेपन का शिकार होगी। तो उनका फिर दारू वगैरह पीना और ज़्यादा स्टार्ट हो गया उनका, बिना बिना शराब वगैरह में उनको ज़्यादा मतलब चली गई वो शराब पीने में।
तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने एक्चुअली उनको बोला था शराब पीने के लिए, उन्होंने बोला था एक पैक आप डेली पी सकते हो मतलब, लेकिन आप वो मत लो, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पिल्स मत लो, होता है ना, नींद की गोली मत लो। तो आप शराब पी सकते हो, एक आधा पैक पी सकते हो। तो वो एक आधा पैक से कब वो बोतल बन गया और कितना ज़्यादा बन गया तो उन्हें खुद नहीं पता लगा। तो वो शराब की गिरफ्त में चली गई धीरे धीरे मीना कुमारी जी। उसके बाद फिर क्या, वो उनके लाइफ में कई लोग आए और गए है ना, और उनको फिर उनकी लाइफ में धर्मेंद्र आए, ऐसा बोला जाता है। हालांकि धर्मेंद्र हमेशा बोलते थे एज ए मेंटर थे वो, लेकिन उन पे मतलब कई बार एक्विजिशन लगते हैं कि वो जब स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे मुंबई में, उनको कोई कास्ट नहीं कर रहा था फिल्म के लिए, तो वो मीना कुमारी जी थी। मतलब एक समझ सकते हो ना आप, एक स्ट्रगलर आदमी है, उसको कोई काम नहीं दे रहा है और एकदम से उसको 5-6 मूवी मिल जाती हैं मीना कुमारी जी के अपोजिट। तो मीना कुमारी जी से दोस्ती हुई उनकी, तो फिर काफ़ी सारी मैगजीन्स में मतलब अफवाहें चली, या जो भी थी, मतलब सच था या अफवाह, कि उनकी मीना कुमारी जी से उनका मतलब नाम जोड़ा गया उस टाइम पे कि अफेयर चल रहा है दोनों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्योंकि उस टाइम धर्मेंद्र जी भी शादीशुदा थे ऑलरेडी, उनके उनकी वाइफ थी और बच्चे भी थे। और मतलब बोल सकते हो आप कि मीना कुमारी जी की भी टेक्निकली देखा जाए तो तलाक नहीं हुआ था, तो उन पर काफ़ी मतलब आरोप लगे ऐसे इस टाइप में। तो फिर वो काफ़ी हिट फिल्म्स भी दी उन्होंने धर्मेंद्र ने उनके साथ, जैसे फूल और पत्थर है ना। फिर उसके बाद जब उनका धर्मेंद्र जी की लाइफ पटरी पे आई है ना, और वो उन्होंने स्टारडम देखा, तो फिर मीना कुमारी जी को उन्होंने छोड़ दिया यहीं रास्ते पे। तो उससे फिर और उनको धक्का लगा मीना कुमारी जी को, है ना। फिर उनकी लाइफ में आए एक बंदे गुलजार करके, गुलजार जो फेमस पोएट है, एक्चुअली वो एक सिख फैमिली से आते थे। उनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा, वो एक गैराज में काम करते थे और उस टाइम उनको लिखने का, शायरी का बहुत शौक था मतलब। तो गैराज में जो लोग रहते थे वो लोग शेर व शायरी सुनते थे उनकी। तो गैराज ओनर था उसको भी बहुत पसंद थी उसकी शायरी। तो हुआ यूँ कि जो बिमल रॉय थे एक फेमस डायरेक्टर, वो उस गैराज में आते रहते थे कई बार, है ना। तो उन्होंने ऐसे ही, उनके दोस्त थे गैराज के मालिक, तो उन्होंने बोला यार कि मुझे, मैं एक लिरिक्स राइटर ढूंढ रहा हूँ अपनी फ़िल्म के लिए, बंदिनी फिल्म के लिए। और तो उन्होंने बोला हाँ हमारे यहाँ एक बंदा है, वो उसको लिखने का, शायरी शेर और शायरी का बहुत शौक है, तो आप तो उसने उसने उनका नाम मतलब आगे पब्लिसाइज किया। तो फिर इस तरीके से संपूर्ण सिंह कालरा को अपनी पहली फिल्म मिली, जिन्हें आज हम गुलजार साहब कहते हैं। तो गुलजार साहब, गुलजार उनका पेन नेम है एक्चुअली। तो फिर लेकिन गुलजार साहब बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनको खाली लिरिक्स राइटर नहीं बनना था, उनको एज अ डायरेक्टर बनना था बिमल रॉय की तरह ही। तो बिमल रॉय ने उनके अंदर मतलब कुछ देखा, तो उन्होंने बिमल रॉय के वो असिस्टेंट डायरेक्टर लग गए। तो जब वो बिमल रॉय के असिस्टेंट डायरेक्टर लगे, तो उन्हीं दिनों उनकी एक फिल्म चल रही थी, फिल्म की शूटिंग बंदनी। तो बंदनी के सेट्स पे वो मीना कुमारी जी से पहली बार मिले, वहाँ उनकी दोस्ती हुई और राब्ता हुआ कई बार। तो शेर व शायरी का शौक़ मीना कुमारी जी को बचपन से ही था, वो भी लिखती थी काफ़ी, और वो तो थे ही मंजे हुए शेर व शायर अपने गुलजार साहब। तो दोनों में ऐसा बोला जाता है कि दोनों का अफेयर हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ अफेयर नहीं था, वो दोस्ती थी वो। क्योंकि मीना कुमारी जी को कभी भी अप्रूव नहीं किया रहा था उसने, कमाल अमरोही ने। वो हमेशा बोलता था कि इसको नहीं आता, पोइट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम। इवन जो उनके दोस्त थे के अब्बास मशहूर, जो डायरेक्टर और राइटर हैं, वो बोलते थे कि भाई मीना कुमारी की शायरी में डेप्थ नहीं है इतनी। तो लेकिन गुलजार साहब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मीना कुमारी जी की शायरी को, है ना। तो उसके बाद कहा जाता है मतलब ऐसा कि जब मीना कुमारी जी की डेथ हुई तो उनके मरने से पहले मतलब वो अपनी एक जो पर्सनल डायरी थी ना, जिसमें उनकी काफ़ी शेर व शायरी, पोइट्री, स्टोरीज थी, तो वो उन्होंने अपने गुलजार साहब को दे के गई थी मरने से पहले। तो उनकी कुछ एक लास्ट फिल्म भी थी मेरे अपने करके, जो कि पहली फिल्म। तो जैसे कि मैंने बताया मतलब उन्होंने अपनी, गुलजार साहब की पहली मूवी थी जो मेरे अपने में, तो उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, तो उसके लिए वो उसके लिए रोल्स के लिए कोई ढूंढ रहे थे फीमेल प्रोटैगनिस्ट। तो उसके लिए वो उनकी पहली पसंद थी छाया देवी, है ना। लेकिन जो सिप्पी ब्रदर्स थे फिल्म के प्रोड्यूसर्स, वो लोग चाहते थे निम्मी को उसमें डालना, है ना। तो काफ़ी डिस्कशंस हुए, है ना। तो लड़ाई झगड़े हुए गुलजार साहब में और मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में। तो फिर आखिरी में मतलब दोनों की सहमति बनी कि भाई इस रोल के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है वो मीना कुमारी जी होंगी, क्योंकि मीना कुमारी जी दोस्त भी थी गुलजार साहब की। तो उन्होंने उनके साथ काम किया फिर इस तरीके से। फिर वो मेरे अपने में वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने किया और बहुत बखूबी काम किया उस फिल्म में मीना कुमारी जी ने। तो जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले कि वो उनकी मृत्यु से पहले मीना कुमारी जी की तो अपनी पर्सनल डायरी वो गुलजार साहब को दे के गई थी।
तो कई लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब दोनों के बीच में कुछ अफेयर था। हालांकि मैं बोलूँगा कि हो सकता है उनके बीच में अफेयर नहीं था, वो एक दोस्ती थी, है ना। तो ऐसे ही फिर एक उन दिनों क्या हुआ, फिर उनकी शराब की लत बढ़ती गई मीना कुमारी जी की, है ना, उसके बाद। तो वो उन दिनों फिर उनका ऐसा हाल हो गया था, मतलब उनकी अगर कोई पोइट्री वगैरह सुन रहा है ना बैठ के सामने, तो उसको खाना खिला देती थी, है ना, उसको जो वो मांगता था वो दे देती थी, है ना, पैसे भी दे देती थी। तो मतलब उनका कोई तैयार होना चाहिए था बैठने, अकेलेपन का बहुत शिकार हो गई थी, शराब था, तो उनको चाहिए था कि कोई पोइट्री सुने सामने बैठे, है ना। तो वो उसको सब कुछ देने के लिए तैयार थी, मतलब पैसा, खाना, जो भी हो। तो उन दिनों फिर एक नया राइटर आया था मुंबई में, जयपुर से, सावन कुमार टाक। तो जो सावन कुमार टाक थे, मतलब बाद में एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर बने वो, लेकिन वो इनिशियल में उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे। तो मीना कुमारी जी के साथ उन्होंने अपनी पहली फिल्म करी थी, गोमती के किनारे। तो वो ऐसा बोलते हैं सावन कुमार की, मतलब उनको मेरी स्टोरी पसंद आई थी, उन्होंने कास्ट किया उनको, मीना कुमारी जी को। लेकिन हुआ क्या, बीच बीच में, पिक्चर के बीच में उनका, उन्होंने बोला मीना कुमारी जी को, भाई कि पैसा ख़त्म हो गया है मूवी का, अभी शूट करने के लिए पैसा नहीं है। तो फिर मतलब ऐसा किस्सा मशहूर है, और मतलब फैक्ट भी है। मीना कुमारी जी ने अपना जो बंगलो था, जो कार्टर रोड बांद्रा में था, तो वो बेचा उन्होंने मुमताज़ को। तो उससे जो फिर पैसा मिला, उससे फिर पिक्चर को बाद में कंप्लीट करा गया, है ना। तो ऐसे ही है, मतलब उन दिनों फिर गॉसिप मैगजीन में चला, मतलब ऐसी बातें चली कि भाई दोनों का अफेयर चल रहा है, मीना कुमारी जी ने अपना मतलब बंगलो बेचा उसके लिए, सावन कुमार जी के लिए। तो इस तरीके से फिर वो उनका शराब की लत चलती गई, है ना। तो उनके कुछ आखिरी फिल्मों में उनके हस्बैंड कमाल अमरोही की भी फिल्म थी, जो जिसे बनने में मतलब 14 साल लग गए थे, पाकिज़ा। तो ये किस्सा मशहूर है पाकिज़ा के लिए कि मीना कुमारी जी ने सिर्फ 1 रुपये लिया था, मतलब एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन 1 रुपया उन्होंने लिया था फिल्म के लिए। और फिल्म की रिलीज़ होने के 3 हफ्ते बाद ही मीना कुमारी जी की लीवर साइरोसिस से मतलब मृत्यु हो गई थी, उनका लीवर सूज गया था बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पूरे देश में विदेश में जो फैंस थे ना, वो थिएटर पे उनका पूरा जमावड़ा हो गया, पूरी बाढ़ सी आ गई वहाँ पर उनके चाहने वालों की। तो फिल्म में एक ज़बरदस्त हिट हुई पाकिज़ा, हाँ। तो पाकिज़ा के हिट होने के बाद कमाल अमरोही की जो संपत्ति में है ना, उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा भी हुआ। तो ऐसे ही कहानी थी हमारी आज की मीना कुमारी जी की। कैसे लगी आपको मेरी कहानी, है ना। तो एक उनको हमेशा उनका नाम मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, उनका नाम की ट्रेजेडी क्वीन हमारे एक होती थी सिनेमा हॉल में, कि मतलब अब उनके बारे में आप ये बोलोगे कि भाई वो मतलब अदाकारा बड़ी थी कि मतलब इंसान बड़ी थी, मतलब बहुत ही उन्होंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में दो दूसरों को बांटा है, मतलब दुख अपने अपने अंदर लिया है और सुख बांटा है लोगों को हमेशा। तो ऐसे भी कोई मतलब अदाकारा थी, तो हमें उनको हम कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो अ, भाई कमेंट्स करो नीचे, बताओ वीडियो कैसा लगा आज का, है ना। इसका मैंने ऑलरेडी इंग्लिश वर्जन बना दिया है, तो दोनों पोस्ट हो जाएंगे ना, तो दोनों देख लेना। तो आपको कुछ बायोग्राफी समझने में भी मज़ा आएगा, और अपनी आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सीखना चाहते हो, तो वो सीख सकते हो, है ना। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दो, है ना, फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे क्रिएटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।